अच्छा, जो ओके। नॉर्मली जो जो आपको सही लगेगा वो आप बताना। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कौन से स्टेट से हो आप ये बताइए। मैं मयूर सालवी, मेरा महाराष्ट्र से हो, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नियरेस्ट पीएफ ऑफिस कौन सा है आपका? पुणे, कोल्हापुर। अच्छा, पास में है, मतलब दो तीन पीएफ हाँ। ऑफिस है। और कितने टाइम हाँ, से आप लेकिन पीएफ? हाँ। मैं आपसे मतलब पीएफ, मतलब मैं पहले कंपनी पुणे में काम करता हम्म। था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। अच्छा। लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, इसके लिए मैंने सीएससी सेंटर खोला। अच्छा। तभी मैंने थोड़ा थोड़ा पीएफ में थोड़ा इंटरेस्ट दिया। अच्छा। मतलब अच्छा। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको पीएफ का काम करते यस, हुए, तो अभी आप फुल यस। टाइम पीएफ का काम कर रहे हो? नहीं, मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, पीएफ और ऐसा अब थोड़ा मॉडलिंग बहुत। कब करते हो? नहीं, नहीं। अरे, मेन टैलेंट तो आपने यूज ही नहीं किया। नहीं, नहीं। ये फेस का भी तो कुछ अभी। यूज करो, इतना बढ़िया फेस है आपका। थैंक इत, यू, थैंक यू। हाँ, तो आपको तो मॉडलिंग में भी जाना चाहिए। बड़े मतलब नॉर्मल में भी कर सकते हो, इवेंट वगैरह होते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हो, कहीं इवेंट वगैरह ज्वाइन करो, होता है वहाँ पे इवेंट बेस पे। तो ठीक है, अब ये बताइए फिर आपका जो है पीएफ से आपको कितनी इनकम हो रही है, मतलब ठीक ठीक हो रही है? हाँ, मंथली मेरे को 9-10 हज़ार रुपए तो मिलता ही है इससे। मिलता ही है? मंथली, हाँ, 30 मतलब एक केसेस रहती अच्छा है। सपोर्ट है आपका, पीएफ के काम को लेके हाँ, अच्छा सपोर्ट है। हाँ, तो हाँ। सीएससी सेंटर का तो सारा खर्चा पानी आप इसी से निकाल लेते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। और फीस किस हिसाब से लेते हो, मतलब जैसे और साइबर कैफे थ्री वाले? हंड्रेड 300, 400। हाँ, 100 रुपये में तो ऐसे नहीं ऐसे। करते किसी से? नहीं, नहीं, नहीं। तो बाकी लोग तो 100 रुपये कोई कोई में भरते होगा। कोई कोई ऐसे ऐसे रहते हैं हम्म कस्टमर जो 100 रुपए में काम करना चाहते हैं। हम्म। लेकिन मैं कोई कस्टमर ऐसे जाने नहीं देता, उसका अगर 100 रुपए हाँ हुए तो नेचुरल क्लाइमेट भर के हाँ कुछ ना हाँ कुछ हाँ, करके दे 5,000 रुपये। देते। नहीं तो देखो, कुछ ना ऐसा कुछ नहीं करके करना दे। है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। आप ना गलत मत भरो किसी का फॉर्म। अगर अगर मान लो एक कस्टमर में आपको फायदा नहीं भी हो रहा ना, तो भी उसका हाँ, काम अच्छा करके दो। क्योंकि अगर आप अच्छा बराबर, काम करके दोगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जब आएगा, तो वो आप जितना बोलोगे उतना फीस देगा, समझे? बराबर। लेकिन अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया, उसको 5,000 रुपये ही आए, और तो वो आपको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगा? उसको थोड़े पता है कि आप लेकिन कितना अच्छा जानते हो। हाँ, सही है, लेकिन हर इंसान की सोच अलग अलग रहती है ना। अलग रहती है, लेकिन तो आप अच्छा काम करो। देखो आपको, अच्छा, ओके। हाँ, आप अच्छा काम करो, किसी का गलत मत करो। गलत किया है तो मेरा नाम ही खराब होगा और कोई हाँ, तो दूसरा नेचुरल कस्टमर फिर से। कैलेमिटी तो आपको मैंने साफ मना किया है कि नहीं भरना है, तो आप नेचुरल कैलेमिटी किसी का नहीं भरोगे। ठीक है, 100 रुपये दे रहा है तो कोई बात नहीं। आप बोलो कि ठीक है भाई, तुम ये 100 रुपये में करा लो, और जो है अगली बार तुम करा लेना। नेक्स्ट भी तो है ना, आप समझो। नेक्स्ट भी तो वो कस्टमर आगे भी तो किसी को लेके आएगा ना। बराबर। तो इसलिए जो है, हमेशा जो है, चाहे कोई फीस कम दे रहा है उसका भी काम उसी तरह करो, जैसे किसी का पूरे पैसे वाले का काम करो, ठीक है? तो ओके ये सर। बताइए कि आपको पीएफ विड्रॉल की क्लास से कितना फायदा हुआ है? बहुत सारा, क्योंकि मैंने जो ऐप रहता है ना, एक्सपर्ट पीएफ एक्सपर्ट कोर्स, हाँ हाँ उससे हाँ बहुत बहुत कुछ सीखा हो। क्योंकि यूट्यूब से क्या होता है, आपके बहुत सारे वीडियो है। हाँ हाँ, इतने कहाँ बहुत ढूंढते रहोगे? मतलब, हाँ, मतलब जो अपने को चाहिए वो नहीं मिलता है। हम्म। तो इससे अच्छा है कि जो ग्रुप है, मतलब हम्म। जो ऐप है उसमें ग्रुप आ, बना रखा है कि विड्रॉल का हाँ, एक हो ग्रुप। गया, एक्टिवेट का हाँ, एक हो गया। तो जैसे किसी को तुरंत एक्टिवेट पता का चलता देखना है। है तो एक्टिवेट में घुसा वो, और वहाँ देख लिया फटाफट, 2-3 वीडियो जो है वो देख लिया। मेरे को पीएफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन आपके वीडियो देखकर बहुत बहुत कुछ तो जान चुका सीएससी हूँ। सेंटर वालों को तो लेना ही चाहिए ना, सीएससी सेंटर हाँ, जो पीएफ का काम कर रहे हैं। लेकिन इधर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र में पीएफ के सिर्फ फॉर्म भर के देते हैं, उनको सिर्फ हाँ फॉर्म भरने का सिर्फ मालूम है, लेकिन रीजन में कुछ क्या डालना है, कितना आएगा, ये तो सब कुछ पता नहीं हाँ, है। तो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या सीएससी सेंटर है पता तो होना पता चाहिए। होना चाहिए। कस्टमर का तो गलत कर रहे हैं ना। कस्टमर हम्म, का अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आपने सही रीज़न उसका नहीं भरा, तो कस्टमर का नुकसान होगा ना इससे, बराबर। है ना? तो अगर समझो कि सीएससी सेंटर, मान के चलो कि कम से कम 10,000 सीएससी सेंटर होंगे, तो 10,000 लोगों को तो कम से कम पीएफ का काम आना चाहिए ना। बराबर सर। तो वो यूट्यूब से देख लेंगे या फिर क्लास लेना अच्छा होगा? क्लास लेना अच्छा होगा।
यूट्यूब से भी सही है, लेकिन थोड़ा मेरे चैनल को मत देखो, कंफ्यूज। बाकी चैनल को देखो। बाकी चैनल, अगर कोई बाकी चैनल देखता है, जैसे मैं अगर किसी और का चैनल देखता हूँ, मैं कमेंट देखता हूँ, तो वहाँ लिखा रहता है सर हमने आपसे बहुत सीखा है। तो एक बात आप मुझे को बताओ कि आपने YouTube में देखा होगा, कम से कम दो चार चैनल देखे होंगे। आप ये बताओ कि जितना आपको पता है, क्या उतनी नॉलेज किसी भी YouTube चैनल के पास है? नहीं जितना नहीं 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 आपको नॉलेज है, मैं अपनी नहीं, बात नहीं कर रहा, जब मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं जितना सच्चे में आपको नहीं, नॉलेज है, क्योंकि क्या उतनी नॉलेज किसी और YouTube चैनल को है जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 5 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो? क्या उतनी नॉलेज उसको है? नहीं, नहीं है। तो क्योंकि मेरे को मेरी राय ऐसी है कि मेरे को पीएफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हम्म जब भी मैंने यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब किया, व्हाट्सअप नंबर मिला, हम्म तभी आपका ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, तो हम्म मैंने ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपकी सब कुछ देखा है हम्म यूट्यूब पे कोर्स हम्म में। तो सब हम्म कुछ मैंने पीएफ के आपको ही फॉलो करके सीखा हूँ। अच्छा, तो आप मतलब आपसे भी कम जानकारी उन लोगों को है जो YouTube पे ज्ञान देते हैं, जिसको एक एक बराबर। दो दो लाख लोग देखते हैं। तो जो दो हाँ, लाख लोग देख रहे हैं वो तो गलत जानकारी देख रहे हैं ना, वो तो बात है ही नहीं। शायद शायद मेरे को लगता है वो भी आपकी वीडियो देखकर ही यूट्यूब में पैसा कमाते हो। अरे तो वो सही तो बताते नहीं ना, वो तो बोलते हैं कि ग्रीवाइंस कर दो, ग्रीवाइंस करने से आपका केवाईसी हो जाएगा। मैंने एक को बोला पकड़ नहीं के, नहीं, एक यूट्यूबर को मैंने पकड़ के बोला कि भाई ये जो तुम वीडियो बनाते हो ये तो तुम गलत बना रहे हो। तो बोला सही बनाने से कौन सा ग्रीवेंस मुझे लगा व्यूज के आएगा। नहीं। एक काम हो सकता है, केवाईसी मैंने एक बंदे को अपने ग्रुप में था, हम्म आपके पीएफ के ग्रुप में ही था, हम्म शायद सुशांत करके नाम है उसका, हाँ मालूम है, हाँ पहला हाँ वाला। हाँ। उसको मैंने एक बार मैसेज किया था। वो ज्यादा से ज्यादा ईमेल से काम करता है। वो उसकी वो टेक्निक अलग उस है, उसकी टेक्निक हाँ, अलग है, मैं टेक्निक। समझ रहा हूँ उसको। वो जो हाँ, वो जो है ना, वो ग्रेजुएट बंदा है, कॉमर्स ग्रेजुएट है वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो ईमेल से काम करता हाँ है हाँ, ज्यादा उसको से ज्यादा। लेकिन मैं मेरे को हाँ। लगा कि आपके इससे कुछ नहीं सीखा होगा या आपका कोई रिलेटिव नहीं, होगा। देखो मैंने तो नहीं, मैंने ऐसा किसी को अलग से कुछ नहीं सिखाया। लेकिन ये होता है कि जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो जितनी आपकी पढ़ाई है उस हिसाब से आप उतना कैच कर लेते हो, ठीक है। बराबर। और अगर मान लो किसी और ने उतनी और अलग पढ़ाई करी हुई है, तो वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से कुछ और कैच कर लेगा, समझे। बराबर। जैसे अभी हमारे ग्रुप के अंदर एक सिद्धेश है, वो इनकम टैक्स का काम करते हैं। तो हाँ, अगर मैं मैं उनसे हाँ उनके भी टच में था बीच में। हाँ, तो उनसे क्या होता है कि अगर मैं ऐसी कोई बात बताऊंगा ना जो इनकम टैक्स के बारे में होगी, तो वो फटाक से पकड़ लेंगे, समझ गए। बराबर। तो जो वो भाई साहब है ना जिनका आप कह रहे हो, वो ईमेल से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएट है, उनको इंग्लिश लिखना आता है। बराबर। तो वो आधे से ज़्यादा काम तो वो क्या सीपी ग्राम पोर्टल से कराता है। सीपी ग्राम पोर्टल, बहुत हाँ सारे लोग सीपी ग्राम पोर्टल ही यूज करते हैं। हाँ, सीपी ग्राम पोर्टल यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी है पीएफ के बारे में जो यूट्यूब पे जानकारी है, मेरे चैनल के अलावा, वो आपको कितना लगता है कितना परसेंट सही है या नहीं, बहुत सही गलत नहीं है, गलत जानकारी है? गलत, हाँ। अच्छा, तो और ठीक है, तो आपको कोर्स लेने से फायदा हुआ, आपका नुकसान तो बहुत नहीं हुआ सारे, पैसे का? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। 10 गुना ताकि फायदा मेरे, हुआ उससे जो हाँ, आपने फीस मंथली दिया इनकम में आपने उससे। ही ज्यादा। हाँ, 10 गुना से तो ज़्यादा ही हुआ होगा। मान लो हाँ, आपने बहुत फीस दिया, सपोज 3,000 रुपये फीस दिया, 3,000 से 30,000 से तो आपने ज़्यादा ही कमाया होगा। बहुत बहुत कम है। और वो भी तो कमाते ही रहोगे, ये तो नहीं कि एक महीना कमाया 30,000 फिर खत्म। नहीं सर, अब तो बाद कमाते ही में भी रहोगे। कमाते, इस स्किल से बहुत साल कमाते रहूंगा। और कॉन्फिडेंस जो बढ़ा, बहुत सारा। पहले बता लेकिन सकते एक थे ही, किसी को कि भाई कितना पैसा आएगा, अब बता देते हो इतना पैसा आएगा, वो उतना ही आता है। हाँ हाँ, फॉर्मूला उतना ही समझ आ होता है। गया? हाँ, इलनेस का और कोविड का, फॉर्मूला समझ आ रहा है कंस्ट्रक्शन ना? हाउस का। हाँ, आ रहा है। हैंडीकैप वाला तो नहीं भरोगे? नहीं नहीं। ठीक। कोई 100 रुपए दिया है तो भरता। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो ऐसा है, 100 रुपये वाला है ना, 100 रुपये वाले को बोलो भाई कि हम जो है ना मिनिमम रखो 300 रुपये। अगर मान लो मरे से मरा कोई आ रहा है तो मिनिमम 300 रखो। और अगर कोई है कि भाई ये तो चला ही जाएगा, ये तो 100 से ज़्यादा देगा ही नहीं, तो भी उसको काम कर दो। हो सकता है कि
वो आपको 100 रुपये दे, लेकिन वो आगे अगर किसी को उसके भेज आगे देगा ना, तो वो आगे हो सकता है कि 500 वाला काम आपको भेज दे। बराबर। ठीक है, तो आगे से किसी का ऐसा काम नहीं करना। और ओके। संडे क्लास आपको कैसी लगती है जिसमें लाइव डाउट क्लास होती है? अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी ज्वाइन नहीं करता। हाँ, बाद में मैं जो सिर्फ देखते हो। बाद में देखते हो, हाँ, तो सब बाद में कुछ जो सीखने देखते हो। मिलता है क्योंकि हर एक हम्म, स्टेट का क्वेरी अलग अलग रहता है, तो आजकल डेथ वो क्लेम सुन। वाले बहुत पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि डेथ बहुत क्लेम पूछ रहे में हैं। क्या होता है कि वहाँ पे आप किसी का फॉर्म भर दोगे, 500 ले लोगे, 1000 ले लोगे, डेथ क्लेम में सीधे सीधे लाख में मामला जाता है। तो लाख में उनको मिलता बराबर। है 20,000, 25,000, 30,000। तो अगर मान लो और कोई काम नहीं भी किया, सिर्फ डेथ क्लेम के ही पीछे पड़ गए, तो एक आदमी से तो 30,000 कमा लेंगे। कोर्स लेना चाहिए। कोर्स लेकर एक क्या रहता है कि वो डाटा सेव रहता है अपने पास, हम्म। ढूंढना नहीं पड़ता और तुरंत मिल जाता है, और हम्म। ज्यादा सीखने को मिलता है क्योंकि हर एक लाइव क्लास आपके संडे में रहते हैं, वो उसमें ऐड होते जाती है क्योंकि नया कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें ऐड होता चला जाता है, एडवांस हम्म। लेवल हो जाता है। तो हम्म। कोर्स लेके वो फायदेमंद होगा। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, तो मैंने लाइव में ही क्लास में रख के समझाया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा और रिफाइन करने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने एडवांस के जो अलग अलग रीजन होते हैं उस अलग अलग रीजन को समझाया। तो वो मैंने 2023 करके वीडियो डाल दी ग्रुप क्लास के अंदर। बराबर। तो वो भी नई चीज़ है, वो भी नई नया कुछ सीखने को है। तो आपके हिसाब से जितने सीएससी सेंटर हैं उसको ये कोर्स लेना चाहिए, उससे कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और उससे ज़्यादा अपना फ़ायदा होगा कि भाई सही फॉर्म भरेंगे, सही जानकारी के साथ भरेंगे, तो खुद को भी फीस लेने में कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाले कस्टमर का भी अच्छा काम होगा, है ना? बराबर सर। ठीक है, तो कितने सीएससी होंगे आपके हिसाब से? मेरे इससे जो माही सेवा केंद्र रहते हैं या ऑनलाइन सर्विस सेंटर रहते हैं, उसमें दो तो अभी कनेक्टेड है, मेरे दोस्ती है हम्म। रत्नागिरी में। हम्म। ताकि एक ऐसी रहे कि वो मेरे को पूछ रहे थे कि आपने कोर्स कहाँ किया वगैरह, क्योंकि मैंने बताया हम्म। नहीं, क्योंकि जो मेरा स्किल है हम्म। जो आपसे आया है हम्म। वो मैं किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि इनकम का रहता है ना इसके ठीक है, लिए। तो मैं तो फिर अपना नुकसान ही कर रहा हूँ। मैं तो सारी चीज़ नहीं नहीं यूट्यूब नहीं, पे डाल रहा हूँ। बराबर। यूट्यूब पे कोई गलत तो नहीं बताता कि जो क्लास लेता है उसको सही बता रहा हूँ और यूट्यूब पे गलत बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, यूट्यूब पे ही सही बता रहा हूँ आप ना? आपसे सब कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि यहाँ कंपटीशन रहता है बहुत सारा, अलग स्टेट का रहता है या उसकी शॉप बहुत दूर है या हम्म। कोई डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो फायदेमंद रहता है, लेकिन मैं इसके आगे उसको आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए पक्का कहूंगा। देखो, ऐसा होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, नॉलेज बांटने से ना बढ़ता है। ठीक है, जो कस्टमर उसको आएगा वो उसी को आएगा, जो आपको आएगा वो आपको ही आएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। नॉलेज मतलब नहीं नहीं। अगर अगल बगल में दुकान है तो मत बताओ, लेकिन अगर कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको तो बता दो कि भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जो है ये ध्यान रखना, दो चीज़ ध्यान रखना है। एक तो है कि कस्टमर आए चाहे कम पैसे दे रहा हो, उसका काम अच्छा करो और उसको बता दो कि भाई देख, तेरा मैं फ़ीस कम में कर रहा हूँ, लेकिन तो ध्यान रख, अगली बार आएगा तो तेरा इतना फ़ीस लगेगी। ठीक है, उसको पहले ओके। से बता दो। जैसे मान लो आपको लेना होता है मान लो 300 रुपये, ठीक है, वो बोल रहा है नहीं 100 से मैं ज़्यादा दूंगा नहीं। आप उसका 100 में ही निकालो, बोलो भाई देख 100 रुपये में निकाल रहा हूँ, तेरा इतना पैसा आएगा, सही तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर आएगा तो तेरे से 300 रुपये लूँगा। अगर 300 रुपये देना हो तो आइयो, नहीं देना हो तो मत आइयो। ओके सर। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को अगर अच्छा सर्विस मिलेगा और वो अगली बार आएगा तो अगली बार वो 300 में कन्वर्ट होके आएगा। लेकिन ओके। उसको बता दो कि जो तेरे को सामान दे रहा हूँ ना वो 300 रुपये का है, जो 100 में अभी दे रहा हूँ, तो पहले बार आ रहा है, कस्टमर बनाने के लिए तेरे को दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। यस। जैसे ये जो दिवाली सेल है या ये सब है, तो क्या इसमें कंपनी वाले क्या घाटा में बेचते हैं? क्या नहीं। लगता है, घाटा में बेचते हैं? प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? होता होगा ना। होगा। प्रॉफिट होके ही प्रॉफिट बेचते हैं होता ना। है। तो फिर वो सौ बराबर। रुपए वाली चीज 90 में क्यों बेचते हैं? 100 रुपए वाली चीज 90 में इसलिए बेचते हैं, ग्राहक बनाने के लिए। और पहले से ही वो जो है ना प्राइस को बढ़ा के रखते हैं कि, और उन्हें पता है हमारी 90% सेल जो है वो फेस्टिवल में ही होगी, तो आप ग्राहक बनाने पे जोर दो कि ग्राहक बनना चाहिए। तो ओके सर। कस्टमर का कर रहे हो तो उसको बताओ। जैसे क्या होता है, जैसे ये पैकेट है, ये देखो, ये पैकेट है, इस पैकेट में ये क्यों लिखा है कि 50% एक्स्ट्रा? ये ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि ये 10 रुपए का है, 10 रुपए का देता इतना देता। ये बीच में 50% एक्स्ट्रा क्यों लिखा? ताकि क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा
कस्टमर को वो रियलाइज दिलाना चाहता है कि देख मैं तेरा कितना फायदा कर रहा हूँ, कि तेरे को 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। लेकिन ये झूठ है, ये झूठ है। ये मेरे को 10 रुपए का ही सामान दे रहा है, 50% एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लिख के बता रहा है इसको कि देख बेटा, ये तेरा को जो मैं दे रहा हूँ ये 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर ये 50% एक्स्ट्रा देगा तो मतलब ऐसा समझो कि ये है, ये एक चीज है, मेरे को ये 2500 का है, क्या मेरे को 2500 में ये कंपनी दो देगी? नहीं देगी। नहीं। समझ गए? तो ये 50% एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? तो ये 50% एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, ये 10 रुपए का ही दे रहा है, लेकिन ये लिख के बता रहा है ताकि कस्टमर को लगे कि भाई हम तो यहाँ से खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो सस्ता पड़ेगा। आप जब अपने कस्टमर को मान लो कि कोई ऐसा है जो 100 रुपये में ही कराएगा, 100 से ऊपर देगा ही नहीं, तो उसको भी आपको यही बताना है कि देख 300 का काम है, मैं 100 में कर रहा हूँ ग्राहक बनाने के लिए, और अगली बार जब तू आएगा तो तेरे से 300 ही लूंगा। बराबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो अगर आएगा 300 नहीं देगा तो कम से कम 200 तो देगा। 200 तो देगा। तो ये जो होता है ना, इसको इसको सिखाने के लिए एमबीए कोर्स होता है 10-10 लाख रुपए का। वरना क्यों लिखना है, सीधा लिखता ना 10 रुपए का पैकेट है, 10 में इतना सामान मिलेगा। ये लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखा? तो ये सेल मार्केटिंग होने होती के है। लिए मार्केटिंग। हाँ, तो आपको जब किसी कस्टमर को करवा रहे हो आप, तो वो मार्केटिंग का ध्यान रखो कि क्या हम उसको मार्केटिंग कर पा रहे हैं। अगर मार्केटिंग कर पाओगे तभी वो कस्टमर आगे आएगा और नए लोगों को भी लेके आएगा। ठीक ठीक है है, सर। तो ये ओके। चीज़ है। और अभी जैसे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये भी मार्केटिंग ही है ना। कोई बराबर। कोई मेरी क्लास क्यों लेगा? वो बोलेगा भाई मेरा तो यूट्यूब पे ही बढ़िया हमें सीखने को मिल जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पर्सनल लेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, उसको सारी चीज़ ऑर्गेनाइज मिलेगी, उसको बिना ब्लर के मिलेगी। जो आपने क्लास ली है कहीं कोई ब्लर किया गया है? नहीं। बिना ब्लर के है ना, क्योंकि मुझे बिना कोई ब्लर के सब। सब दिखा रखा है उसमें। सब। कोई यूएन नंबर हाइड नहीं किया, कोई मेंबर आईडी हाइड नहीं करी, कोई नाम हाइड नहीं किया, बस मोबाइल नंबर हाइड करते हैं। पता लगे स्टूडेंट को कोई मैडम पसंद आ जाए, उसी को फ़ोन करता रह जाए, मैडम आपका नंबर मिला है हमें। क्लास में तो फ़ायदे हैं ही। ठीक है, फिर ये सबसे ओके। लंबी वीडियो है। अब आपके स्मार्टनेस को देख के शायद कॉल लंबी हो गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ऐसे आपको कस्टमर को जो है मार्केटिंग करके देना है। उसको चाहे 10 रुपए का ही सामान दो, उसको बताओ कि ये 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई ओके कंपनी सर। घाटे में नहीं बेचती, लेकिन हर कोई बोलता है 50% एक्स्ट्रा, ये ज्यादा डिस्काउंट, कस्टमर हैवी करने के लिए। डिस्काउंट। हाँ, तो कस्टमर को याद दिलाना है कि भाई हम कितने, तुमको कितना हम फायदा दे रहे हैं। सामान तो उतना ही दोगे ना, कोई नहीं देता, मतलब फ्री में कोई नहीं देता। ठीक है, कोई कभी भी यस। कोई डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कंपनी घाटे में सिर्फ तो बेच अट्रैक्ट ही नहीं करने रहे। के लिए। अट्रैक्ट, नहीं। अट्रैक्ट डिस्काउंट करने। मतलब अट्रैक्ट। ठीक है, तो ओके। यही मसला है। सीख गए हो तो आपको बहुत काम आएगा। तो मिलेंगे आगे फिर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, ठीक है, बाय।